Excuse me. कितना होता है फ्रेम दे कितना बना अरे ऐसे ही बना तुम्हारी चिप तो है मेरे में एक फोटो ले लो बाद में। हो गया ओके फोटो ले लिया। रोलिंग रोलिंग So firstly congrats बोलना चाहूँगी क्या बताना चाहेंगे प्रोग्राम चल रहा है अवार्ड के मतलब बारे तुम पहले में जिससे कितना बात मायने रखता है ये अवार्ड So I would like to really wish heartiest congratulations to each and every person who's received the doctorate and the award. Congratulations and all the best to Ghanshyamji and Empower Trust for always having these amazing events and really encouraging people to do their best. And the work that they are doing under their foundation is also really commendable. And today only I heard his story of his own personal life, and it is really commendable that from the background that he's come to where he's reached today, he's actually wanting to give back to the society in such a big way. So again, congratulations to him. what do you want to say Yeah, thank you. कैसे है सर? बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया सर। आपका ही वेट कर रहे हेलो 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 हेलो। so firstly congrats बोलना चाहूँगी आज जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज के अवार्ड फंक्शन को लेकर भाई अवार्ड फंक्शन पे तो अभी अभी पहुंचा हूं मैं एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड। थैंक यू टू द एम्पावर ग्रुप। इट्स जस्ट दैट कोई भी अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी तो होती है। एटलीस्ट आप हमारे ये एहसास होता है कि हमारे काम को प्यार दिया गया है, सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है। सो व्हेनेवर यू रिसीव एन अवार्ड इट्स अ गुड फीलिंग। सो या इट्स द सेम फीलिंग दैट आई हैव टुडे। सो थैंक यू सो मच। so एक्साइटमेंट जानना चाहूँगी कितनी है और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी कि अवार्ड के क्या कुछ और मायने हैं आपकी लाइफ में जिस तरह से आपको अवार्ड मिलता है तो इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं देखिए मायने मैंने जैसे आपको बताया कि अवार्ड मिलना हमेशा एक खुशी इस बात की होती है कि काम को लाइक किया गया है। मेरा तो मैं मतलब इसको काम की तरह तो ट्रीट भी नहीं करता। मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, तो खुशियाँ बांटता हूँ। और मैं जितनी खुशियाँ बांटता हूँ तो सामने से आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं एक अवार्ड देकर, तो भाई बहुत देते हैं। ऑल राइट ओके। हाय हाय हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो हाय हाय कैसे हैं आप? हाय 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 हेलो 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 हाँ हाय बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हेलो Yeah, so as I was saying that I'm really grateful that I'm receiving this award. An award always एक अच्छी feeling होती है क्योंकि आप you're appreciating the work that I've been doing and I've been doing this work। यही काम बहुत सालों से करता आया हूँ, लेकिन जब भी कोई एक नया अवार्ड या कोई एक अवार्ड मुझे दिया जाता है, मुझे इस बात से वापस से री-इन्फोर्समेंट आता है और समझ में आता है कि भाई लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे खुशी की बात एक कलाकार के लिए और क्या हो सकती है। सो थैंक यू सो अंदर मच। हाँ चलिए हाँ ऑलराइट थैंक यू। यहाँ सर प्लीज घनश्याम जी जाता है आतमध्ये इधर ले लूँ, इधर आ जाओ।
सर 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 एक बार यूं करके करवा दीजिए ऐसे। वो भी देख लो, ये भी देख लो, नाम तो इधर भी है। हाँ यस। All right, thank you, thank you. इस तरह का एक अवार्ड मिला है एंड इतने सालों की मेहनत is the result of this, so I'm very happy. Thank you to the committee, the trust, the event organizers, each and everyone जो भी इस project और event से जुड़े हैं, because I know कितना hard work जाता है ऐसे कुछ करने के लिए, and it is so well organized, the visual is beautiful, तो बस I'm just happy. Thank you. Thank you. Yeah. लेके आओ, नहीं देंगे तो नहीं लोगे आप। अगर उन लोग नहीं देंगे अंदर जाने के बाद तो क्या करूं? एक मिनट सर का खत्म कर ले फिर अपन सर का पहले खत्म कर ले। सर आइए। ना 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 सर 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 अवार्ड किसको पहले मिला? सर योर टाइम इज प्रीसियस। हो गया। विशाल भाई आप आ जाइए। अच्छा बोल बम। I've been awarded the most entertaining person 2022 और पीछे म्यूजिक बज रहा है इसलिए मैं एक बार और बोलूँगा ताकि आपको क्लियर मिले। ओके, I've been awarded the best entertainer 2022। बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। एंड एक बात है जो मैंने अंदर भी कही कि एक कलाकार जो है वो अपने कल को आकार देता है, तो ये मुझे अपने कल को आकार देने में मदद करेगा। मैंने हमेशा कहा है कि दिस इज़ फॉर माई फैंस, मैं जो भी अपने फैंस की वजह से, तो आई डेडिकेट दिस टू माई ऑडियंस एंड माई फैंस ऑलवेज। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कुछ शेयर करना चाहोगे आप? एक मराठी फिल्म है जो बहुत बड़ी वो कर रहा हूँ मैं, पार्टनर्स नाम की, पहली बार अनाउंस कर उसका नाम पार्टनर्स। लोचा झालर एक फिल्म आई थी उनकी, आइडियाज़ द एंटरटेनमेंट फिल्म की, उन्हीं की नेक्स्ट फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा शो होस्ट कर रहा हूँ और फिर शायद कोट मत कीजिएगा पर शायद खतरों के खिलाड़ी। गॉड ब्लेस यू। बोल बम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट है एंड गॉड ब्लेस यू। भाई अंदर जाओ विकल भाई।
और ऋषि मैम इधर आ। हाँ हो गया अरे यार रहो पीछे क्वेश्चंस प्लीज क्वेश्चन कैसा है हेलो बच्ची है 10 साल की आपकी बहुत बड़ी फैन है यार अरे थैंक यू मतलब उसको ना मतलब बहुत मेरी तरफ से हक दीजिएगा उसको बिल्कुल यस क्वेश्चन प्लीज देते हैं लोग अरे नहीं 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 क्या सर तकलीफ क्या है इनके वजह से तो हम यहाँ पर है तो क्या ही तकलीफ क्या कुछ बोलना चाहोगे इस अवार्ड को लेकर? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज ऐसे अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर एज एन ओके सॉरी ओके as an actor as an artist I think appreciation with awards means a lot to us because एक recognition समझ में आता है कि लोगों ने appreciate किया है and उनका तरीका होता है to appreciate our work and this is what motivates us and keep moving in terms of what we are doing and perform our best. So yes. अगर इस अवार्ड की बात की जाए क्या कुछ मायने रखता है ये अवार्ड? ये मेरा पहला अवार्ड एक्चुअली पोस्ट गंगूबाई so yeah thank you yeah गंगूबाई का अंतर पार्टी जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया है ऑडियंस ने काफी सराहा है और जिस तरह का वो सुपर हिट मूवी रही है क्या कुछ आप बोलना चाहोगे उसके बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है आपकी? बहुत चेंज हुई देखिए ना कितने लोग खड़े हैं आसपास बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ इतनी अच्छी मूवी है एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मेरा काम अप्रिशिएट किया है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड एक बहुत बड़ी चीज़ इंडस्ट्री के लिए हुई है कि लोग थिएटर में जाकर देखने लगे मूवी एंड लोगों को पोस्ट कोविड घर से निकालना टू गेट देम इनटू बैक टू थिएटर्स वाज वेरी बिग टास्क एंड इस मूवी के थ्रू ये हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी का मैं पार्ट था एंड दैट मूवी मेड दैट पॉसिबल एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी इंडस्ट्री को सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट जितना प्यार मिला है मूवी को लेकर आपके कैरेक्टर को लेकर जानना चाहूंगी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फील करते हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी फील करता था अभी भी फील करता हूँ बिकॉज एज अ परफॉर्मर एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको खड़े उतरना पड़ता है अपने एक्सपेक्टेशंस पे एंड अपने खुद की पोटेंशियल जो एक्सप्लोर आपने की है आपको मोर देन 100% देना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप ट्राइंग एंड इतना अप्रिसिएशन मिला आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एज आई सेड कि ये मेरा पहला अवार्ड है पोस्ट गंगूबाई सो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली ऑब्वियसली एंड आई कैन फील दैट अराउंड मी सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिल्कुल जोश के साथ एक काम करता रहूँगा एंड होपफुली थिंग्स विल गो I can't really reveal as of now, but yeah, very soon maybe you will see somewhere here and there. Thank you. Yeah. Side please, side. Please ma'am, please, side. एक सेकंड अरे एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है एक अदाकारा होने के नाते जब एक अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत रंग लाए तो देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस के लिए टू एवरीबडी हु मेड दिस हैपन मैं बस बहुत खुश हूँ मैं बहुत इमोशनल हूँ स्टेज पे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मैं बस एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबका हक है और मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है वेंकी से एक्टिंग से पहले तो मेरा मानना है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान अधूरा होता है सो एजुकेशन इज़ लाइक योर आर्म इट्स एसेंशियल देयर आर नो टू वेज अबाउट इट माई अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ रूममेट्स ऑन MX Player Blink on MX Player, Act Normal on MX Player and on Disney Hotstar. तो Blink में मेरा जो रोल है इट्स अ वेरी लेयर्ड रोल मेरे कैरेक्टर का नाम है गज़ल और शुरुआत में वो बहुत डरी हुई सी लड़की होती है और वो किडनैप होती है द होल स्टोरी इज़ अ थ्रिलर अराउंड अ किडनैप तो वो स्टोरी में हम देखते हैं कि गज़ल एक डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट लड़की कैसे बनती है मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है उसमें एक्ट नॉर्मल में मैंने डिप्रेशन के बारे में बात करी है आई एम पोर्ट्रेइंग अ गर्ल हु इज़ क्लिनिकली डिप्रेस्ड क्योंकि मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और खत में इट्स एन LGBTQ फिल्म के टॉपिक पे
है एंड आई डोंट वांट टू से टू मच कि मैं स्पॉइलर ना दे दूँ, बट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ राइटर. सो प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. थैंक यू सो मच. Please.